हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैं अपनी एसआईपी की डेट कौन सी रखूं। अक्सर आपने जब अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी करने जा रहे हो, कभी आपने सोचा है कि मैं अपनी एसआईपी की डेट फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में रखूं, मिड ऑफ द मंथ में रखूं या मंथ एंड में रखूं। आप लोगों ने काफ़ी बार हो सकता है सुना होगा कि मंथ के वीक में वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहती है, तो आप मंथ वीक में रखो, फ़ायदा होगा। मंथ के एंड में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, फ़ायदा मिलेगा, तो मंथ एंड में रखो। क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है? आज हम इस वीडियो में इसी को डिकोड करने वाले हैं पूरे एनालिसिस के साथ में। मैंने पूरी एक एक्सेल तैयार करी है डेटा फ्रेम पे, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने जो एनालिसिस तैयार करा है, जो कि मैं अभी आपको एक्सेल पे भी दिखाऊंगा, उसमें हमने निफ्टी 50 को लिया है। निफ्टी 50 टीआरआई मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स। यानी निफ्टी 50 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि निफ्टी 50 एक ऐसा कैटेगरी मैंने लिया है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर फंड को लेता तो क्योंकि हर फंड का मकसद यही होता है कि उसको अल्फ़ा जनरेट करना है, तो कैटेगरी को डिफाइन करना या कैटेगरी को एनालिसिस करना ज़्यादा एक अनबायस्ड रिव्यू होगा। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने निफ्टी 50 जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स है, उसको मैंने रिव्यू किया है। और टीआरआई का मतलब होता है कि आपका जो भी इस म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो भी डिविडेंड मिलता है वो पैसा भी री इन्वेस्ट होता है, तो आप टीआरआई लेते हो। तो कभी भी आपको बेंचमार्क को कंपैरिजन करना है तो निफ्टी 50 टीआरआई, अगर निफ्टी 50 को करना है तो टीआरआई मॉडल को करो। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 टीआरआई को करा है। और मैंने यहाँ पे 2010 से लेके 2021 तक अपनी एसआईपी रन करी है। पहले मैंने फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में करी और एक डेट ली मैंने 2-3 तारीख, और उसके बाद अगर उसको मैंने 2010 से लेकर 2022 तक मैंने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करा। फिर मैंने मिड ऑफ द मंथ अपनी एसआईपी करी, फिर उसको कंटिन्यू करा 2022 तक, 2010 से लेके, और फिर मैंने लास्ट वीक ऑफ द मंथ अपनी एसआईपी करी और उसको कंटिन्यू करा। सिमिलर अमाउंट 5,000 रुपये महीने की एसआईपी। अब यहाँ पे जिस दिन सैटरडे संडे है उस दिन आपकी एसआईपी एक दिन पहले डेबिट हो जाती है। तो जैसा जैसा नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जैसे आप ऐप के थ्रू करते हो, सिमिलरली उसी तरीके से रन करा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेल पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम एक्सेल पे है और यहाँ पे हमने, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी 50 टीआरआई, तो ये पूरा टाइम फ्रेम है। आप एक्सेल देखोगे, हालांकि आपको इसे पूरा इसको अपने एनालिसिस के तौर पे देख सकते हो, मैं दे दूँगा, लेकिन इसका एक मोटा मोटा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी एसआईपी, आप यहाँ पे जो मैंने ना एसआईपी है ना, वो मैंने तकरीबन 2 या 3 तारीख के आसपास करे। तो जिस दिन सैटरडे संडे है उससे एक दिन पहले डेबिट हो गई, यानी तो अगले दिन मंडे को डेबिट हुई। तो जो भी नॉर्मल प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे हमारा जो टोटल एसआईपी का अमाउंट था, 5,000 रुपये महीने की एसआईपी थी। इस पूरे टोटल टेन्योर में गई है आपकी 7,40,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। अब उसकी 4 अप्रैल 2022 को जो फाइनल वैल्यू थी, क्योंकि लास्ट डेबिट उसी दिन हुआ था, उस दिन जो वैल्यू थी वो थी 18,62,659 रुपये तकरीबन पैसा मिला के। और ग्रोथ अमाउंट था आपका 11,22,659। CAGR रिटर्न यानी एनुअलाइज ग्रोथ रेट जो है वो है 14.19, अगर मैं फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ कर रहा हूँ 2010 से लेके 2022। अब इसी तरीके से सिमिलरली सेम मैंने मिड ऑफ द वीक, मतलब तकरीबन 12-13 तारीख के आसपास करी, जिस दिन सैटरडे संडे उससे पहले या उसके बाद मंडे को पैसा डेबिट हो जाता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। निफ्टी 50 टीआरआई, हालांकि ये मैं एक्सेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसको रेफ़र कर सकते हो। इसका भी सिमिलरली यही है आपका 2010 से लेके 2022 तक का पूरा टेन्योर। और मैंने इसका भी जो उसका फाइनल आउटपुट है वो मैं बता देता हूँ कि 7,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुए, सेम जितना निफ्टी फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में करा। उसकी वैल्यू थी 18,01,194। वहाँ पर आई थिंक 18 लाख, अगर आप देखोगे फर्स्ट वीक में थी 18,62,000। तो माइन्यूटली डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। ग्रोथ अमाउंट है 10,61,194। अगर CAGR रिटर्न्स की बात करें तो वो है 13.7% के आसपास का। CAGR रिटर्न फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में था 14.19, यहाँ पे 13.7, तो 1% से भी कम है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम निफ्टी 50 को कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो सकता है, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं। इट डिपेंड्स कि अमाउंट टू अमाउंट भी चेंज हो जाता है। लेकिन मुद्दा ये है कि CAGR रिटर्न्स और जो रिटर्न्स का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूटली डिफरेंस है। अब आते हैं तीसरे पार्ट की बात कि लास्ट वीक ऑफ द मंथ 27-28 तारीख के आसपास मेरी एसआईपी जा रही है। सेम वही सैटरडे संडे वाला रूल फॉलो किया और यहाँ पे भी सिमिलरली सेम 7,40,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। वैल्यू मनी 18,16,125 रुपये के करीब की। ग्रोथ अमाउंट है 10,76,125।
CAGR रिटर्न एनुअलाइज ग्रोथ रेट है आपका 13.73। अब इस एक्सेल से क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि भाई कौन सी भी डेट को SIP करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि टाटा बिरला अंबानी बन जाएंगे अगर आप सोचोगे कि मैं मंथ के एंड में करता हूँ, वॉलेटिलिटी कम रहती है, या मिड ऑफ वीक में करता हूँ मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। इंस्टेड अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा मुझे लगता है कि अगर मिड ऑफ वीक में और लास्ट मंथ में आप ऐसा करते हो, कई बार ऐसा हो सकता है इफ़ यू आर अ सैलरीड कि आपकी उस दिन उस अकाउंट में बैलेंस नहीं है। ज़्यादातर ऐसा मंथ के एंड में ही होता है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपकी SIP कैंसल्ड हो गई। अगर आपकी 3 बार लगातार SIP कैंसिल हो जाती है तो आपके 3 बार अगर आपकी SIP रिवर्सल चले जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी SIP कैंसिल हो जाती है। साथ ही में लास्ट भी बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको SIP रिवर्सल चार्जेस लगते हैं जो बैंक आपके अकाउंट से डेबिट करता है, और उसका सरप्राइज आपको 1-2 महीने बाद मिलता है। तो बेटर होगा कीप इट सिंपल एंड स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। जिस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस आता है, आप इंश्योर कीजिए जिस दिन भी आपकी SIP डेबिट होने वाली है आपके अकाउंट में उस दिन बैलेंस होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम में से उधर जो कैमरे के साइड बैठे हैं जो सैलरीड है, अगर आपके उस दिन सैलरीड हो आप, तो ज़्यादातर सैलरी सबकी फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में ही आती है। तो उस दिन जब आपकी सैलरी आती है उसके आसपास की डेट चूज़ कीजिए, सिंपल रखो। SIP का मकसद है आपको एवरेजिंग आउट करना, तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो आज इतना ही था वीडियो में, ये लोगों का डाउट था इसलिए मैंने ये वीडियो कवर करी है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, यहाँ पे आंसर मिल गया कि आपको SIP की डेट कोई सी भी रख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, लेकिन बेटर होगा कि बिगनिंग ऑफ द मंथ रखो, ज़्यादा फायदा। हालांकि रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो पे हम टारगेट रख रहे हैं 500 लाइक्स का। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग पे इस चैनल पे वीडियोस बनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे दोबारा नए वीडियो के साथ में। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।